रेत के पहाड़ जिस तरीके से अपनी शक्ल रोज बदल लेते हैं, राजस्थान में उनको धोरे कहते हैं। उसी प्रकार राजस्थान का राजनीतिक जो ड्रामा चल रहा है वो नए नए मोड़ ले रहा है। आज की जो एक बड़ी घटना है जिससे थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि अभी ये किस तरफ जा रहा है मसला, वो ये है कि राजस्थान के गवर्नर ने ये मान लिया है, दूसरी चिट्ठी जब उनको राज्य सरकार से मिली कि उनको विधानसभा का सत्र बुलाना है, उस पर उन्होंने लेकिन एक शर्त लगा दी है कि कम से कम 21 दिन का नोटिस देने के बाद बुलाइएगा, क्योंकि कोरोना का काल है। और दूसरी बात यह है कि आप उनको वीडियोग्राफी कराइएगा पूरी तरीके से, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। अशोक गहलोत को जल्दी है कि वो जितना जल्दी साबित कर पाएंगे बहुमत, उतना उनके लिए आसान होगा। सचिन पायलट जो असंतुष्ट ग्रुप के नेता हैं, और बीजेपी को इस बात से ज़्यादा खुशी होगी कि जितना विलंब होगा, जितनी देर होगी, शायद कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए उतना ही वक्त उनको मिल जाएगा। तो गवर्नर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सबके भूमिका पर नए सवाल हैं, नए रहस्य हैं, और उन सब बातों का जवाब अब 3 हफ्ते के अंदर ही मिल पाएगा। आज सुबह सबकी नज़र ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जहां पर एक पिटीशन जो गया था सचिन पायलट के कैंप की तरफ से, उसमें बीजेपी ने अपने आप को पार्टी बनाया, स्पीकर ने भी अपने को पार्टी बनाया। लेकिन स्पीकर को लगा कि यह आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि अब गवर्नर को बहाना मिल जाएगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो स्पीकर का पिटीशन आज विड्रॉ कर लिया गया, ये कहते हुए कांग्रेस की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा कोई पिटीशन लेकर के आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत भी दे दी। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा बहस का अब ये हो गया था कि राज्य सरकार, चुनी हुई सरकार के कहने के बावजूद क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मना कर सकते हैं। एक बार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर वो रिक्वेस्ट वापस जाती है तो उनको वो सत्र बुलाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि लड़ाई वक्त की थी। अशोक गहलोत को जल्दी है, लेकिन बीजेपी को जल्दी नहीं है, सचिन पायलट को जल्दी नहीं है। लेकिन गवर्नर ने अब ये समझ लिया कि उनकी पोजीशन टेनेबल नहीं रहने वाली है, तो सिद्धांततः ये मान लिया कि ठीक है, वो सत्र बुलाने को तैयार हैं, लेकिन 21 दिन का वक्त लगेगा। यानी इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुले हुए हैं। आज लड़ाई का तीसरा मोर्चा था। बीएसपी के राजस्थान में 6 विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो अचानक बीएसपी भी मैदान में आ गई और उसने कहा कि हमारे विप का पालन करना होगा। जब भी विधानसभा में कोई कार्यवाही में अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इस मामले पर ये लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में बीजेपी का एक व्यक्ति गया अभी कि स्पीकर को हमने याचिका दी थी, वो इस बात को मान नहीं रहे। स्पीकर ने उस याचिका पर फैसला करके खारिज कर दिया। तो उसमें हाईकोर्ट के सामने कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने बीजेपी की इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया कि अब स्पीकर कोई फैसला ले ले, उसके बाद आप हमारे पास आइएगा अगर आपको कोई शिकायत होगी तो। कानूनी मसला जो सबसे बड़ा दांव पर है, संविधान की जो रूपरेखा है वो दांव पर है, वो ये है कि स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि सचिन पायलट और उनके साथ जो 18 विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है वो कायम है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल बड़ा साफ है कि स्पीकर जब तक कोई फैसला न ले ले तो स्पीकर की बात पर वो सुनने वाले क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करेगा। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट की 5-5 जजेस की बेंच ने यह साफ कर दिया है कि हम इसमें रिव्यू लिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड लेवल का हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं और कांग्रेस ये कहती है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज हो रहा है, जो उसके एडवर्सरी हैं वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। स्पीकर के पावर को आप एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं, और इसके अलावा गवर्नर भी संविधान की रक्षा का उनका जो दायित्व है उसके बजाय वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए इस आरोप का खंडन करने के लिए ये हालात तब बने जबकि अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री को फोन करके ये बात बतानी पड़ी कि बड़ी गड़बड़ हो रही है साहब, ये उसका बैकग्राउंड है। लेकिन राज्यपाल ने एक प्रकार से बीजेपी के लिए टाइम बाय करने का काम किया है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो तो बड़ा साफ है कि अशोक गहलोत के पास, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि 102 लोग उनके पास हैं, तो अपना बहुमत साबित कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि चूंकि ये 102 का नंबर बीटीपी
एक सीपीएम का आदमी और बीएसपी और निर्दलियों को मिला करके बनी हुई सरकार है, उनमें से कुछ लोग और टूट जाएं जब उनको लगने लग जाए कि अब ये सरकार जाने वाली नहीं है और वो बीजेपी से कोई डील कर ले। बहुमत न साबित कर पाने की स्थिति में क्या वहां पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी या वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा? ये ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं और इस पर अभी अटकल ही लगाई जा सकती है। जब आप बात करते हैं कि बीजेपी दावा करे तो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का जिक्र आता है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और ऐसे में सचिन पायलट क्या यहां डिप्टी सीएम थे और वहां भी वो डिप्टी सीएम बनने के लिए जाएंगे? सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना तो बिल्कुल न के बराबर आप मान करके चलिए। अब जो सीन बन रहा है उसमें अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने 102 लोगों को अपने खेमे में मजबूती के साथ रख पाएं। जाहिर है कि सचिन पायलट और बीजेपी की कोशिश होगी कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो बीएसपी के लोग हैं, जो दूसरे इंडिपेंडेंट्स हैं, बीटीपी जैसी पार्टी के 2 लोग हैं, उनको किसी प्रकार तोड़ा जा सकता है क्या? ये लोग तभी पाला बदलेंगे जब उनको ये बिल्कुल लग जाएगा कि अशोक गहलोत की सरकार शायद अब नहीं टिक पाएगी। हो सकता है उसमें बीएसपी के जो लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं वो भी पाला बदल लें, उसके बाद उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन कानूनी लड़ाई एक तरफ है। कानून के मामले में हम ये बता सकते हैं आपसे कि इसमें बहुत कुछ वो हो रहा है देश में जो पहली बार हो रहा है। गवर्नर मुख्यमंत्री की बात न माने, ये पहली बार हो रहा है। स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया, उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक भूमिका ले लें, ये भी पहली बार हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस ने राजस्थान के बहाने लोकतंत्र पर खतरा है, इस प्रकार का एक आंदोलन बड़े पैमाने पर उसने खड़ा करने की कोशिश की है। तो हम जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसमें यह ध्यान देने की बात है कि सचिन पायलट ने जिस मकसद के लिए ये गेम खेला, क्या उस मकसद तक वो पहुंच पाएंगे? और अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या वो बीजेपी की सरकार बनाने को फैसिलिटेट करेंगे? खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो क्या अब वो अपने लोगों को मंत्री बना करके एक सीट राज्यसभा में लेकर के केंद्र में मंत्री बनने का ऑप्शन लेंगे? ऐसे में राज्यसभा में राजस्थान से कोई सीट खाली नहीं है, तो उनको हासिल क्या होगा? जाहिर है कि जो सचिन पायलट के पोटेंशियल की एक बंद मुट्ठी थी वो अब खुल जाएगी जब भी इसका पटाक्षेप किसी भी तरफ हो। गहलोत की सरकार बचे या न बचे, सचिन पायलट की पहली और गुत्थी और पोटेंशियल वो सब कुछ अब सामने आ ही जाएगा। यहां पर बीजेपी की जो अंदरूनी दिक्कत है वो एक चर्चा बहुत है कि वसुंधरा के ओके के बिना नहीं होगा, उनको मुख्यमंत्री बनाए बगैर नहीं होगा, लेकिन इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बियॉन्ड अ पॉइंट आपसी टकराव बीजेपी और संघ में बहुत मायने नहीं रखते और ये लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।